मेरे हनुमान के साथ इतना इतना इशू क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, हम्म इतनी उनकी अजीब अजीब सी फोटोज बना दी। ठीक है, इतनी अजीब अजीब सी अंधविश्वास फैला दिए। पूरी रामायण में हम्म मैंने कोई अंधविश्वास नहीं देखा था। पूरी हम्म रामायण में मैंने कोई एक सिंगल अंधविश्वास नहीं देखा हनुमान जी के नाम पे कि वो कोई अंधविश्वासी बात कर रहे हैं। वास्तविक बात, हम्म एकदम गहरी बात, एकदम प्रेम युक्त बात, हम्म एकदम कर्तव्य हम्म निष्ठा, एकदम सत्य के प्रति पूरा समर्पण, सत्य निष्ठा। हम्म ये हम्म गीता की बात है वहां। ये तो दिखी ही नहीं कहीं भी। मैंने हम्म। पूरे समाज में मैं देख रहा हूँ। मतलब सर्वोच्च है हनुमान। क्या बना तो दिया। हनुमान हनुमान को अगर एज अ फिजिकल तौर पर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एक बंदर के शेप में है, उड़ रहा है, ये सब तो कहानियां है ना। उड़ने की तो बात ही नहीं है। अब कोई पावरफुल है, बंदर ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, तो हनुमान जी को हम उस एंगल से भी तो समझ सकते हैं ना। उनकी छलांग बड़ी हम्म ऊंची हो सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उछल कूद तो बंदर करते ही है, नेचुरल होता है उनका बॉडी। करते हैं ठीक हाँ। है। अब इतने चंचल होने के बावजूद भी बंदर का नेचर काफी चंचल होता है, लेकिन हनुमान जी हम्म। को देखो ना आप ध्यान से। असीम तक है वो, ज्ञानवान है। और उस टाइम में तो सत्य के अगर ज्ञान को सूर्य हनुमान ज्ञान बोला जाता था। हाँ, एज अ बंदर ही ले ले हनुमान जी को, तो उनके अंदर चेतना कैसी आ गई? तो चेतना तो हर किसी में है। हम्म। और हमारा एवोल्यूशन भी कहाँ से देखा जा रहा है साइंटिफिकली। यहीं से, या आज कुछ सालों पहले से? नहीं, इवोल्यूशन बंद एप से ही तो आ रहा है। जंगली हाँ, प्राणी जो वहीं हैं से आ रहा है। उनसे आ रहा है, हम्म एप से आ रहा है। तो बात तो जंगल की है सारी। पहले तो जंगल ही होते हम्म थे ज्यादातर। हम्म। क्या अब उसके बाद हनुमान जी की बात आ रही है, तो हनुमान जी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हम्म। ज्ञान के श्रेष्ठतम रूप दिखा रहे हैं ना अपना। उससे क्या हम्म मतलब कि शरीर कैसा है। ये भी हमें जो है। वास्तविक चीज उनसे सीखनी है वो सीख लो ना। हमें इस चीज से क्या ही डिबेट करनी कि बंदर का शरीर है या क्या शरीर है। वो हम्म। वास्तविकता दिखा दी उन्होंने, जो सर्वोच्च बात है। मतलब ये जो रामायण घटा हुआ, ये कोई एक कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है जो हुई थी। अब आप इस चीज पे सोच ही क्यों रहे हो, वो कहानी है या वास्तविकता है। जो उससे सर्वोच्च है वो ले लो। अच्छा। सिंपल। ये सोचना ही क्यों है कि ये वास्तविकता है या कहानी है। आपको वहां से हम्म राम मिल रहे हैं। जो सर्वोच्च दर्शन दिख रहा है ना, वो वहां पे दिख रहा है आपको। हम्म वहां हनुमान दिख रहे हैं, वहां सीता दिख रहे हैं। आत्मज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है हम्म राम और सीता। बहुत गहरी हम्म प्रेम की बात है, कोई मोह है ही नहीं दोनों में आपस में। क्या है। हम्म। प्रेम है। एग्जैक्टली। प्रेम है, बड़ी गहरी बात है। इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं है कहीं पे भी। हम्म। कॉम्प्रोमाइज जब कब करना पड़ता है। जब कोई स्वार्थ बीच में आ जाता है ऐसा। हाँ, लेकिन यहाँ तो आत्मज्ञान की बात है। आत्मज्ञानी हम्म माता सीता के पिता हैं, आत्मज्ञानी राजा जनक। हम्म। वो स्वार्थ से हट के सत्य और प्रेम को ऊपर रखते हैं। प्रेम को ऊपर रख रहे हैं, उससे भी ऊपर सत्य की बात कर रहे हैं। राजा जनक और अश्वक का एक अलग ही संवाद रहा है, बहुत बड़ा। हाँ हाँ। तो ये चीज देखो ना आप, रामायण से क्या देख रहे हो, वो कब हुई, क्या हुआ, ये सब क्यों। जो उससे सर्वोच्च है वो ले लो ना। हम्म जो जो चीज ऐसी दिख रही है जो लेने लायक नहीं है उसको छोड़ दो, जो लेने लायक है वो ले लो। ठीक है। और वास्तविकता यही है कि उसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो गेनिंग वाली हैं। लेकिन ऐसा जानने की तौर पर ये जानना गलत नहीं हो सकता कि रामायण कब हुई है? एटलीस्ट जान ले, समझ ले करोगे क्या, कि। जान के क्या मिल जाएगा, क्या सत्य तक पहुंच जाओगे। आप अगर राम जी को देख रहे हो, हनुमान जी को देख रहे हो, राम के फ्रेंड्स को देख रहे हो, तो वहां ये पे एक तरीके की मान्यता नहीं हो गई? नहीं, मान्यता कैसे हो गई। आप वहां पे क्या देख रहे हो, ना तो जातिवाद की बात है कहीं भी। ठीक है। बाद हम्म। में कुछ ऐड ऑन हो गई होंगी चीजें, लेकिन जातिवाद, राम के पास जातिवाद नहीं है। ये सिंपल सी बात। लोग लिखने वाले की कुछ मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, वो बात अलग है। राम कोई गलत हम्म बात नहीं कर रहे, जातिवाद की बात नहीं कर रहे। ठीक है। बाकी तो हम्म एक शरीर हम्म है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, आप कितनी ढूंढ लो। ठीक है। मान्यता हम्म। की बात क्या होगी, आप पढ़ के जान रहे हो, उसमें मान्यता कहाँ आ गई। आप अपने विवेक से राम की बात को अगर समझ गए, उसमें मान्यता कहाँ आ पढ़ गई। के जाना। हम्म कहाँ मान्यता और कहाँ धारणा है उसमें। मैं तो मान्यता धारणा से परे की बात ही बोल रहा हूँ कि उसको पढ़ लो और जान लो। जो उसमें से सर्वोच्च हम्म है वो ले लो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो हम्म। कहानी है, सत्य है। ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात हो गई ना। आपने जो छोटी बात हो गई। हाँ, गूढ़ चीज को नहीं जाना, मतलब जो मर्म है उसको ना जाना। मर्म तो उसको जानेगा ना ही, जान इधर के उधर की बात इधर की। उधर की चीजों में ज्यादा फोकस कर लिया। हम्म। तो वास्तविक जानना था राम को। अब राम को आपने खुद ही दूर कर दिया कि वो तो भगवान है, वैसा कोई हो नहीं सकता ऐसा बोल के। वो अपने उस से ही अलग कर ब्रह्मत्व लिया। को दिखा रहे हैं, वो उस भगवत्ता को दिखा रहे हैं। और वो सबसे बड़ी चीज, आप सबसे पहले ये ध्यान रखो, प्रकृति में जो चीज जैसे दिख रही है ना वैसे ही होती है।
मतलब प्रकृति ऐसी ही थी पहले भी आज भी, हम्म कोई चमत्कारिक बात नहीं होती। हम्म हम्म सबसे पहले हम्म, ये तो माइंड में बैठानी है बात की, कोई चमत्कारिक बात नहीं है। नहीं है। नहीं है, हम्म बिल्कुल भी नहीं है। कोई चमत्कारिक बात से नास्तिक हो जाओ इन इन सब चीजों से, जो चीजें दिख रही है ना, किसी ने ये हाथ घुमाया ये हो गया, नहीं नहीं नहीं, वास्तविक रण है। हम्म श्री राम को भी जो ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, वो बहुत अच्छे अस्त्र देते हैं। मतलब कि जो ऋषि थे वो पूरे रिसर्चर होते थे, वहां पे साइंटिस्ट होते थे बहुत बड़े बड़े, और साथ में ब्रह्म ज्ञानी भी। हम्म हम्म तो वो अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्र उनको देते हैं, उनको चलाना सिखाते हैं श्री राम को। हम्म ये चीज को अलग ही वे में देखा जाता है। नहीं, ये असल बात ये है। और ये जब आप देखोगे, जब मान्यताओं धारणाओं से हट गए, हाँ हाँ। ठीक है। अब हर्ष, तूने मुझे बोला कि ये तो मान्यता वाली बात होगी, नहीं, मान्यता धारणाओं से हटे जब हम इस चीज को क्लियरली देख पाए। समझ समझ आ आ रही है रहे। बात? हम्म तो क्लियरली जब देख पाएंगे जब हम मान्यता और धारणाओं से हट गए, हमने उस चीज के हम्म, पास गए, राम को हाँ ये जाना कुछ तो खास बात तो है, लेकिन जो हाँ। समाज ने बताई है ये वाली बातें नहीं, वास्तविक बात हम्म जाननी है मुझे राम से। फिर हम्म आप चाहोगे योग वशिष्ठ तक भी, हम्म रामायण तक तो गए ही, लेकिन रामायण से काम नहीं चलेगा। फिर तो आप राम को और जानोगे, उसी के लिए योग वशिष्ठ। योग वासिष्ठ बुक पूरी आप जान जाओगे असल बात क्या है। कुछ भी चमत्कारिक बात पे कभी बिलीव मत करना। वास्तविक चमत्कार भी अगर देखो, चेतना की हम्म बात है, जहाँ चेतना समझ आ रही है ना, जहाँ दिख रहा है हाँ चैतन्य कुछ है, वो है वास्तविक बात। हम्म। एम आई ऑडिबल, क्लियर? सही बात है। हाँ हाँ। ये बताओ शुभम भैया, ये जो पुनर्जन्म का लोग कहते हैं, ये सब भी तो ट्रेडिशन से ही आ रहा है, ये पुनर्जन्म, जीवात्मा, इधर उधर की बातें जो लोगों को एक आशा दिला के रखती है कि इस जन्म के बाद भी कुछ ना कुछ तो है हमारे पास। देखो सीधी सी बात है, वेदांत के अकॉर्डिंग भी देखें और नॉर्मली भी अगर दर्शन है आपके पास, तो आप देख लोगे कि फॉर्म्स आर चेंजिंग। जो फॉर्म है हम्म ना वो चेंज हो रही है। मिट्टी तो हम्म है ही, मिट्टी अलग हम्म अलग फॉर्म में निकल के आती है, हम्म ठीक है। इसी तरीके से सन भी एक फॉर्म है, अर्थ भी एक फॉर्म है, ये बॉडी भी एक फॉर्म है, ठीक है। हम्म फॉर्म्स चेंज हो रही है, पुनर्जन्म का मतलब ही फॉर्म्स का चेंज होना है। वैसे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कुछ था वो हम्म। दोबारा आ गया ये हो गया, नहीं 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 नहीं। जो मतलब सत्य ये है वो अभी तो जो असीम है हमारे ना। पास, अभी जो हमारे पास विचारें हैं, जो स्मृतियां, ये सब हमको कब अभी है, मरने के बाद ये सब राख हो जाएगी और कुछ नहीं है। हाँ तो ये आ कहाँ से रहा है ये, आ कहाँ से हम्म रहा है ये? बहुत ही पुरानी बात हो रही है ना, एंशियंट बातें हैं। माइंड डेवलप हुआ है, एक डेवलपिंग हम्म फेज में है आज भी चीजें। ह्यूमन या हम्म फिर किसी को भी देखोगे आप, वो लगातार इवोल्यूशन हो रही है, इवोल्यूशन, हम्म बार बार इवोल्यूशन इवोल्यूशन हो रही है, रिवोल्यूशन भी हो रही है, ठीक है। हम्म। पर इंसानों में ये एक चीज की जरूरत होती है, रिफॉर्म। रिफॉर्म बात इंसानों में ही आती है, क्यों आती है? क्योंकि चेतन रहता है इंसान एक। बस। तो ये हाँ। कुछ बहुत गहरी कमियां करता है, ठीक है। विचार हम्म करने की फिर कोशिश करता है, कुछ सही करता है, हम्म ठीक है। तो अब ये चीज डायरेक्टली हमें जानना है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट एक फॉर्म चेंज होने का कॉन्सेप्ट है, बस। कभी कोई पेड़ बन हम्म गया, ठीक है, कोई मिट्टी का पत्थर बन गया, फिर ये बॉडी बन गई, ठीक है। ये एक फॉर्म चेंजेस होने की बात है। ऐसा हम्म कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि वही एक पर्टिकुलर पर्सन, उसके अंदर ऐसा कुछ था वो निकल के कहीं और चला गया। जो हम्म सत्य है वो अचल है, गीता में क्लियरली बोला गया है। हम्म जहां भी अगर आप ये हम्म। लिखा देख लो कि यहाँ आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है, मतलब वो हाँ झूठी हाँ। बात है, क्योंकि जो चीज अचल है वो चल कैसे सकती है? जो चीज हम्म असीम है वो चल कैसे सकती है, आप ये बताइए। तो जो वास्तविक हम्म सत्य है, जो सबके भीतर एक ही है, आत्म, जो हम सबसे भीतर अपनी बात करें, जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो वास्तविकता है, वो हो जाना है उसका। ऐसा पर्टिकुलरली ऐसे आप कह नहीं सकते उसका ज्ञान क्या लोगे आप, वो तो है हम्म वास्तविकता से। मतलब आप देखो तो वो एंडलेस है, ठीक है। अगर ये हम्म शरीर नहीं, अगर ये शरीर नहीं है, बाकी के शरीर नहीं है तो भी वो है, अर्थ नहीं है, सन हम्म नहीं है तो भी वो है, हम्म वो अचल है। ये जो आत्माएं वर्ड यूज करते हैं वो आप हम्म। काट दो सीधा। लोगों से कोई भी आप सुनो कि आत्माएं बोल रहा है, उसे छोड़ दो। सोचना कि वो गलती है, कहीं ना कहीं उसको कुछ पता जितना नहीं, उसके जल्दी पास हो ज्ञान पाए नहीं वहां है। से भाग जाओ।
हाँ, आत्मा मतलब एक, अद्वैत, अटूट, हम्म। अचल, हाँ। असीम, हम्म। अपरिवर्तनीय। हम्म। दैट मीन्स आत्मा, इसलिए कहा जाता है आत्मा ही परम आत्मा है। हम्म। आज, हम्म। और जब अद्वैत रूप से देखना शुरू हो तो सब कुछ ही एक दिखना शुरू हो जाएगा, अद्वैत, कुछ रहा ही नहीं, हम्म। सेकेंडनेस तो बची ही नहीं। हम्म। ये बात है बड़े गहरे अनुभव की, जानने की, टूटने की, हम्म। हम्म। ठीक है, जिज्ञासा की। लेकिन हम्म। असल बात यही है, आप रहे नहीं। ये ये जो शरीर है ये रहा नहीं, अहंकार वगैरह सब खत्म, दृष्टा हो गए, देख रहे हो बस। पर इसे हम एज अ साइंटिफिक तरीके से भी ले सकते हैं हाँ, ना। अब जितनी भी साइंटिफिक चीजें हैं वो उससे वेदांत और मजबूत होगा। कभी भी आप देखोगे ना हर्ष, जो हम्म। ये साइंटिफिक जितनी भी चीजें आ रही हैं उससे वेदांत मजबूत होता जा रहा है। हम्म। एक तरीके से कमजोरी भी आ रही है लोगों की सत्य के प्रति, क्योंकि वो हम्म। बाहर बहुत ज्यादा रही हैं। लेकिन जो इंसान टूट हम्म। रहा है और जो इंसान जानने की कोशिश करता है ना, उसको जानने में बड़ा हेल्प कर रही है सब चीजें। एग्जैक्टली। बड़ी हेल्प कर रही हैं आपको, एक उसी सत्य की ओर ले जा रही हैं। आप बाहर से भी ढूंढते ढूंढते इंसान को जाना कहाँ पड़ेगा, जो हम्म। वास्तविक है उसी तक तो जाओगे, बहते थोड़ी हाँ, रह वो जाओगे। तो है। ये जो हमारा बॉडी है, ये जो जो पांच तत्वों से बना हुआ है जो कहते हैं ना, ये जो हम्म। पांच तत्व क्या है? वहाँ धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये सिर्फ हमारा ही बॉडी नहीं है, ये हर एक का बॉडी है, हर एक हम्म। जानवर का, हम्म। दीवारों का, हम्म। है ना, हर एक चीजों का। हम्म। बस वही है, हम फॉर्म चेंज करते रहते हैं। एक पेड़ है, उससे एक पत्ती गिरा, फिर एक नया पत्ती वहीं लग गया। हम्म। एक समुद्र है, एक लहर उठी, हम्म। फिर वो लहर वहीं समा गई, फिर दूसरी लहर उठी, लेकिन वो दूसरी लहर पहले वाली लहर जैसी नहीं है। वो एक आत्मज्ञान, अलग लहर है ना। आत्मज्ञान बिन नर भटके, हम्म। कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिन भटक रहे हैं लोग। कोई काबा जा रहा है, कोई काशी की बात कर रहा है, कोई मथुरा की बात कर रहा है, कोई मथुरा की बात कर रहा है। हम्म। हम्म। आत्मज्ञान बिन नर भटके, हम्म। कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी, देख देख मने आवे हंसी। हम्म। ठीक है, तो जो पानी में ही मीन प्यासी है, जो सत्य है वो पानी की तरह, एक बार मान के चलो, बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हम्म। सत्य है, हम्म। असीम है, पानी है हर जगह, ये जैसे उसमें है, और उसमें मछलियां हैं, पैदा होती हैं फिर हम्म। खत्म, पैदा होती हैं फिर खत्म। हम्म। ये, तो पानी हम्म। में मीन प्यासी है, जो बेचैनी है ये वही है, पानी में रह के भी लेकिन प्यासे हैं। हम इसी लेकिन हम हाँ, एग्जैक्टली, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम इसी एक इवोल्यूशन का शोषण भी कर रहे हैं। जो एनिमल फार्मिंग हो गई, ये सब प्रकृति का पूरा शोषण ही तो कर रहे हैं हम, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, है ना। तो ये चीज देखनी है ना हमें, खुद को देख के तो पता चलेगा कि आप ये कर क्या रहे हो। आपने हम्म। आपने एक बड़े गलत तरीके से आपने खुद को जानवरों से अलग करके दिखा दिया कि हम तो जानवरों से अलग हम्म। हैं। अलग क्या चीज है, हम्म। चेतनात्मकता है ना। हम्म। अलग क्या चीज है, आपका चैतन्य स्वरूप आप देख पा रहे हो, उनसे अलग बॉडीली तो कुछ भी अलग नहीं है। बॉडली सिंपली, तो कुछ अलग नहीं है। है ना। हम्म। एक बस, हाँ, माइंड ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, ये फर्क है। आप चीजों को जानने की हम्म। कोशिश कर सकते हो, विचार क्षमता ये सब है आप में, जानने की शक्ति है आप में, हम्म। ठीक है। हम्म। तो आपने बड़ा तरीके से उनको अलग कर दिया, तो आप तो फिर इवोल्यूशन को जान ही नहीं पाओगे ना। वही अलग भी किया तो पूरा घृणा भाव से अलग कर हाँ, दिया और है, ऊपर से ऐसा नहीं फिर, कि प्यार आ गया। हाँ, प्यार बिल्कुल नहीं आया, कोई नहीं, कुछ नहीं है है, ना। कुछ नहीं है। ऊपर से आप उनको एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट किए जा रहे हो, है ना। कितने मतलब जानवर इतना बुरा एक्सटिंक्ट हो हाल है गए। कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, आप खुद का सबसे बड़ा लॉस भी कर रहे हो साथ में। हम्म। स्वार्थ इतना गहरा आज है कि वही आपको जानवर अपने से आज मतलब नहीं रहा, जो वही वास्तविक आज वास्तविक में है। आज आज वही जानवर बच रहे हैं जो इंसान के काम आते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सुख दे देते हैं, इमोशनली सुख दे देते हैं, है ना। डॉग्स क्या करते हैं, इमोशनली सुख दे देते हैं, उसको वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, हाँ। फिजिकली भी तो है लिजार्ड, उससे नफरत भी हो रही है लोगों को, लेकिन उसका भी तो उतना हम्म। ही हक है, ठीक है। हर किसी का, हर किसी का। आप देखोगे, क्रोकोडाइल है, मल्टीपल चीजें हैं जो है, शेर है। अभी अभी भारत में देखो चीते लाए जा रहे हैं, हम्म। हम्म। क्यों इतना खत्म हुई कैसे गया। बायोडाइवर्सिटी ये लॉस इतनी सवाल कोई गहरी नहीं क्यों, पूछ रहा है। हम्म। क्यों, क्योंकि आपको जो अच्छा लग रहा है वो तो है, ठीक। अब आप गाय हम्म। भी क्यों, गाय भी क्यों चाहिए, क्योंकि वो दूध देती है, हम्म। ठीक है। अब आप उसे दिखाते हो हाँ भाई गाय तो माता है, लेकिन आज जो कंडीशन आपने कर दी गाय की, इतनी भयानक कंडीशन। भैंस के साथ क्या किया हुआ है, भैंस का
जेंडर रेशो देखो, 97% सिर्फ फीमेल्स हैं, 3% है जो मेल उसमें है। तो जहां पर आपको हम्म आपको आपकी सुविधा के अनुसार जो चीज सही लगेगी आप वो कर लेंगे। मानव में आप कहते हो कि पुरुष ऊंचा है, ठीक है। जानवरों में आप हम्म कहते हो कि ये महिला चाहिए, ये फीमेल चाहिए। हम्म तो ये क्या है मतलब? आप में ये प्रेम की बात नहीं है। संत कबीर का दोहा भी है, मांस मांस सब एक है, मुर्गा हिरनी गाय। हम्म आपको ये चीज दिख जानी चाहिए। एग्जैक्टली। तो लेकिन नहीं दिख रही है, जो अंधा बने बैठा है ना, तो अब वो भीतर से भी उतना ही गहरा परेशान होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी कमी सिर्फ उन एक पर्टिकुलर, मैं नहीं कह रहा कि सभी गलत है, ठीक है, कुछ लोग हम्म समझते हैं सोचते हैं, पर उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम्म ज्यादातर लोग एक गलत भाव में बहे जा रहे हैं। हम्म तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अब सही चीज तक जाए कैसे इंसान? हम्म उसके लिए शिक्षा है। अगर ये चीज समझनी है तो शिक्षा के बिना कैसे बात बनेगी? ठीक है, पहले एजुकेशन हम्म पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, फिर आप देख पाओगे कि पेड़ भी अपने ही है, ये पहाड़ भी अपने ही है, ठीक है, सब अपना है, कोई पराया दिखेगा नहीं। हम्म और फिर वही कृष्ण वाली बात आ जाएगी, जो इंसान ऐसा है जो ईगो में बह गया, ठीक है, जो जड़ हो गया एकदम, फिर वो जीने लायक बचा भी नहीं, वो पहले ही मर चुका है। मतलब हम्म दुर्योधन भी पहले ही मर चुका है, और उसके साथ जो जो खड़े हैं वो पहले ही मर चुके हैं, वो जीने लायक बचे ही नहीं, उनकी हरकतें ऐसी। हम्म ये चीज इंसानों में ही है, पॉसिबिलिटी इस चीज की। राक्षसी हम्म प्रवृत्ति भी यही है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बहुत अच्छी प्रवृत्ति, वो भी यही है, ठीक है, यही है चीजें। हम्म हम्म तो जिस दिन समझ आ गई ना, जिस दिन विवेक जागरूक हुआ, जिस दिन प्रज्ञा जगी, उस दिन बात बन जाएगी। और एक जगह हम्म हुआ इंसान, मैंने पहले भी बोला है, लाखों पे भारी होता है। तो हम्म जानवरों के साथ जो चीज हो रही है बहुत ही खतरनाक, मैं देखता हूँ। छोटे छोटे मुर्गों को मैं देखता हूँ, मुर्गे मुर्गियां, है ना, चिकन्स, इतने हम्म भयानक तरीके से उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। प्रताड़ना, हम्म इतनी भयानक निर्दयता, हम्म इतनी भयानक। मतलब कहाँ जाएगा ये इंसान ऐसा करके, कहाँ तक जाएगा? हर चीज का एक हम्म समय होता है। प्रकृति माँ के बच्चे हैं वो, भगवती महामाया के बच्चे हैं वो। हम्म और माँ पहले कमजोर का साथ भी देती है। सोचो, कभी सोचो, पहाड़ों पे हम्म, देखना, चढ़ने के लिए खच्चर इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ क्या क्या हम्म, प्रताड़नाएं होती हैं। पशु, वही। पशुपति नाथ की पूजा करते हो आप, पशुपति हम्म नाथ, और पशुओं के साथ ये हाल, इससे गहरा हम्म स्वार्थ कहाँ हो गया? वही। जो वास्तविक सत्य है वो सबका पिता है ना फिर। तो उसके हम्म लिए तो इक्वलिटी है, उसके लिए तो इक्वलिटी है। हम्म और जो वास्तविक सत्य तक खुद भी भीतर की ओर जाता है तो फिर वो सत्य ही हो जाता है फिर। वो उसी भ्रम को भी हम्म व्यक्त करता है, फिर वो वही बात करता है जो सत्य को करनी चाहिए। बात श्रुति की हो जाती है फिर। हम्म, और उसी को लोग फिर अवतार बोलना शुरू कर देते हैं। वही। लेकिन जागना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अपनी एक छोटी जो डिमिनिस्ड, इतनी सी बात है ना, जो मतलब बहुत ही हम्म छोटी सी बात, उसको सोच के बड़ा करते 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 बहुत बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। इसको ना हम्म पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम्म यूनिवर्स की सोच रखता है ये। पूरा एक्सपेंड करना हम्म पड़ेगा इसको। जितना इसको एक्सपेंड किया उतना ओपन हुआ, उतना जानते गए। कुछ रिजिड मान्यताओं में, कुछ फंसी हुई चीजों में अगर उलझे रह गए ना, नहीं, उलझना है तो बड़ी यही चीज एक चीज है सोचूंगा। जो ले डूबेगा आपको। बड़ी चीज है कुछ जो सोचूंगा, कुछ ऊंचा। हम्म हम्म चाहिए तो ऊंचा ही। घटिया चुनाव नहीं करूंगा, घटिया जीवन नहीं बिल्कुल। जीऊंगा। हम्म सोचूंगा तो ऊंचे से ऊंचा, चाहिए तो ऊंचे से ऊंचा। हम्म गलत के सामने नहीं झुकूंगा, झुकूंगा तो हम्म सत्य के सामने ही झुकूंगा, हम्म है ना। घटिया चुनाव बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ। घटिया काम नहीं करूंगा, छोटा हम्म काम नहीं करूंगा, हम्म है ना। काम वो करूंगा जो सत्य के लिए होगा, जो सत्य के पक्ष में होगा। हम्म सिंपल। एग्जैक्टली।
तो ये सब धारणाएं हैं जो लोगों ने बना के रखा हुआ है, हाँ, पुनर्जन्म, ये कहीं सब कुछ सारी रिजिड, चीजें बकवास है। कुछ रिजिडनेस में फंसे हुए हैं लोग। सिंपल। हम्म। गलत तरीके से उसको समझेंगे, जानेंगे, बातों बात अलग हो जाएगी। ठीक है। हम्म। फॉर्म्स चेंज होती हैं, वो तो आपको साफ दिख ही रहा है। कोई उठा मट्टी में फिर मिल गया। बाबा बुल्ले शाह का हाँ भजन वही। भी है, उसको ही सुन लो। माटी कुदम करेंदी यार, वावा माटी दी हम्म। गुजार, माटी माटी नु हम्म। मारन लगी, माटी दे हथियार। हम्म। हम्म। तो बड़ी गहरी बात बोल दी उन्होंने सारी। है तो मिट्टी, हम्म। बट आपके पास क्या है? एक शक्ति, चेतन। चेतना की शक्ति है। ठीक है। हाँ। और आपके पास जानने का, विचार करने का आपके पास साधन। साधन। बढ़िया। बढ़िया ना।